बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा क्लास 9th केमिस्ट्री न्यू बुक का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और वो उसके शेल्स देखे थे, एटम का सारा स्ट्रक्चर देखा था, शेल्स सब शेल्स उनमें देखे थे कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं। तो आज देखेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ है और मास नंबर क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लिहाज से देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम सोडियम के लिहाज से, तो एटम का जो सोडियम का जो एटम है उसका स्ट्रक्चर के लिहाज से एटॉमिक नंबर मास नंबर। जिससे सोडियम के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 11 होते हैं। अगर हम देखें तो 11 होते हैं, तो जितने ही इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होंगे। ये न्यूक्लियस है, जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होंगे। तो 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल एटम है। तो इसका जो है मास नंबर होता है, अगर मतलब न्यूट्रॉन जो है 12 हो गए, तो इसका जो मास नंबर होगा वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका सम करेंगे तो वो इसका मास नंबर होगा, और जो प्रोटॉन अकेले को करेंगे तो उसका होगा एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से एक एटम न्यूट्रल होता है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा, और जितने न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब प्लस करेंगे मतलब उनको सम अप करेंगे तो वो उसका एटॉमिक मास होगा या मास नंबर होगा। तो यहाँ पे अगर देखें प्लस करें 2 1 3 और 1 1 2 23, और अगर यहाँ से हम देखना चाहेंगे न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ से, तो 23 में से 11 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। अगर हमें इसका मास नंबर पता हो और इसके प्रोटॉन नंबर पता हो या इसका एटॉमिक नंबर पता हो तो हम देख सकते हैं कि उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। तो 23 में से 11 माइनस कर देंगे तो 12 न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? जी से। जो नीचे वाला है वो जी से, और एटॉमिक नंबर जो हमेशा सिंबल के लेफ्ट साइड पे सबस्क्रिप्ट पे नीचे लिखा जाता है, और जो मास नंबर है वो सुपर स्क्रिप्ट पे ऊपर लिखा जाता है लेफ्ट साइड पे। ये सिंबल है सोडियम का, ये 11 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, और 23 जो है इसका मास नंबर है, और प्रोटॉन इसमें 11 है, इलेक्ट्रॉन भी इसमें 11 है, न्यूट्रॉन जो है वो 12 है। तो ये था सोडियम का स्ट्रक्चर ऑफ एटम और उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन का देख लें, हाइड्रोजन के जो है 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। हाइड्रोजन का जो पहला एक नॉर्मल आइसोटॉप होता है वो 1 होता है, उसका एटॉमिक नंबर और 1 मास नंबर। तो इसका जो एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और जो इसके अंदर न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होगा, एक नॉर्मल जो हाइड्रोजन है। इसका जो है दूसरा आइसोटॉप वो है ड्यूटेरियम। इसका जो है एटॉमिक नंबर 1 है, जो इसमें प्रोटॉन 1 होगा या इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, और जो मास नंबर है वो 2 है, मतलब इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इसी तरह अगर हम देखें ट्रिटियम, ट्रिटियम का जो है मास नंबर 3 है और एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें 1 होगा, प्रोटॉन भी 1 होगा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है एक ही प्रोटॉन है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो इसका मास नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, और जो इसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे वो 2, मतलब 2 + 1 ये 3 है। वो जब सम करेंगे न्यूट्रॉन को प्रोटॉन को तो वो आ जाएगा मास नंबर। अगर आप एटॉमिक नंबर देखना है तो वो देखेंगे प्रोटॉन का तो कितना है, प्रोटॉन एक है तो एक उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ये था हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो ये तीनों हैं। इलेक्ट्रॉन तीनों में और जो न्यूट्रॉन है वो डिफ़र कर रहे हैं, उस लिहाज से उनका जो मास नंबर है वो भी डिफ़र कर रहा है। तो इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। अब हम लोग कर लेते हैं रीडिंग। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर के जितनी भी टाइप्स हैं उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इसमें ये लाजमी तो कुछ और भी होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं, कुछ और भी इस तरह के सब पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये जो हैं ये मेन है एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। इन अदर वर्ड्स, the atoms of all the elements present in this world contain same electrons, protons, neutrons। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें एक ही तरह के इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, लेकिन जो उनके डिफ़र क्या होगा, उनकी जो है नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो सब में उनका जो स्ट्रक्चर है वो सब में सेम होगा, मतलब जो भी जितने भी, लेकिन उनके जो नंबर है वो डिफरेंट हो जाएंगे। जैसा हाइड्रोजन में जो है एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन 0 हो जाता है। इसी तरह आगे चलते जाए हीलियम में तो वो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन 2 हो जाते हैं, प्रोटॉन भी 2 और न्यूट्रॉन जो है वो भी 2 हो जाते हैं, क्योंकि उसका जो मास नंबर होता है वो 4 होता है। इसी तरह जैसे भी मैंने दिखाया हाइड्रोजन का, प्रोटियम का,
जो है प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, इसके आइसोटोप्स दिखाए हैं कि उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक प्रोटॉन होता है। और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो डिफ़र कर जाते हैं। पहले में कोई भी नहीं होता, ज़ीरो होता है प्रोटियम में। जो ड्यूट्रियम होता है इसमें टू मैस नंबर होता है और 1 प्रोटॉन हो जाता है और 1 न्यूट्रॉन। जो ट्रिटियम है उसमें 3 मैस नंबर हो जाता है, एक ही प्रोटॉन रहता है और 2 न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो इनमें जो नंबर के लिहाज से डिफ़र करते हैं वैसे वो सेम है। However, an atom of one element differs from one atom of another element because it contains different number of fundamental particles. The number of protons present in an atom of an element is always fixed. मतलब किसी भी एटम में जो प्रोटॉन है वो हमेशा फिक्स होते हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। पहले भी मैंने बात कर दिया कि एक जो न्यूट्रल एटम है उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन प्रोटॉन जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शंस में या केमिकल बॉन्डिंग में। तो इस वजह से हम प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा एथेंटिक लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है ये या तो निकल जाते हैं किसी भी एटम के स्ट्रक्चर से या शेल से, या कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है उसके शेल में, तो वो जो है वो फिर आइंस बना देते हैं, कैटाइन, एनाइन। तो वो इस वजह से फिर हम प्रोटॉन ज़्यादा सूटेबल है, प्रोटॉन लेते हैं। प्रोटॉन डिफाइन में लिखते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ ऑलवेज फिक्स्ड, इट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ये एटॉमिक नंबर की डिफाइन भी होगी और इसे जो है ये जी से डिनोट करते हैं। और इसकी डिफाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर की, मैस नंबर की। बाज़ दफ़ा ये दोनों दे देते हैं, न्यूट्रॉन पूछ लेते हैं इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, या बाज़ दफ़ा ये प्रोटॉन ही दे के पूछ लेते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं या इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर और मैस नंबर की डिफाइन कर लेनी है, साथ इसके एग्जाम्पल कर लेनी है। वो मैंने आपको दिखा दी है, सोडियम की भी दिखा दी है, हाइड्रोजन की भी दिखा दी है। सिंस द एटम एज ए होल इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इलेक्ट्रिकली जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम विल बी द सेम एज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब जितने पॉजिटिव होंगे प्रोटॉन उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो न्यूट्रल एक एटम बना देगा। तो एटॉमिक अगर ये इलेक्ट्रॉन कम हो गए या ज़्यादा हो गए तो वो आइंस में कैटाइंस, एनाइंस ये बना देते हैं। वो आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी, मतलब इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ यूनिक टू दैट एलिमेंट एंड द एलिमेंट इज़ आइडेंटिफाइड बाय दिस नंबर। एटॉमिक नंबर जो है एक यूनिक प्रॉपर्टी है और जो है ये पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं एटॉमिक नंबर को। In a periodic table of elements, the elements are arranged according to ascending order of their atomic number. जो periodic table में elements भी अरेंज है ना, वो भी atomic number की बेस पे अरेंज है। जैसे हाइड्रोजन 1 है तो वो सबसे पहले आ जाता है, फिर हीलियम 2 है उसका एटॉमिक नंबर तो हीलियम 2, फिर लिथियम आ जाता है 3, फिर आगे वो बेरिलियम आ जाता है, इसी तरह सो ऑन। फिर वो एटॉमिक नंबर के लिहाज से वो उसकी अरेंजमेंट करवा दी गई है periodic table की। इसमें अगर हम लोग देखें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 आ जाता है, फिर आगे जो है लिथियम का 3 आ जाता है, बेरिलियम का 4 एंड बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। इस तरह ये सारे एटॉमिक नंबर की बेस पे सारे एलिमेंट अरेंज कर दिए गए हैं। मोज़ले ने ये किए थे अरेंज ये सारे। और ये अगर देखें ये इसका जो है 5 जो है ये इसका एटॉमिक नंबर है, जो 10 है इसका मैस नंबर है, ये सैम्बल है इसकी बोरॉन। तो ये भी यहाँ पे भी इन लोगों ने शो करवा दिया है। दी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, जो हम पहले भी बात कर दी है, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इनका जो सम अप करेंगे वो होगा मैस नंबर। तो न्यूक्लियस में 2 ही होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर ऑर्बिट में या शेल में मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रेजेंट इन एटम ऑलमोस्ट अकाउंट्स फॉर द टोटल मैस ऑफ एन एटम। तो ये लास्ट लेक्चर में हम लोग देखा था 99.9% जो है ये एटम का मैस रखते हैं। तो सारा मैस इसके अंदर ही होता है न्यूक्लियस के अंदर। हैंड्स इट इज़ कॉल्ड इट्स न्यूक्लियन नंबर, या न्यूक्लियन नंबर कहते हैं, न्यूक्लियस के लिहाज से नाम दे दिया है, और या मैस नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसे ए से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर को जी से करते हैं। द मैस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीइंग ए वेरी स्मॉल इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द मैस नंबर। जो मैस है इलेक्ट्रॉन का वो इतना स्मॉल है कि वो मैस नंबर में हम इंक्लूड ही नहीं करते। वो जस्ट उसका प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मैस लेके उनको सम अप करके तो वो उसका मैस नंबर बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उसको एटॉमिक नंबर जितने उसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होंगे उसको एटॉमिक नंबर उसका उतना हो जाएगा। जस्ट लाइक एटॉमिक नंबर द एटम ऑफ एन एलिमेंट में आल्सो बी आइडेंटिफाई फ्रॉम इट्स मैस नंबर। एटॉमिक नंबर की तरह एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है मैस नंबर के लिहाज से।
द एटम ऑफ एन एलिमेंट में आल्सो बी आइडेंटिफाई फ्रॉम इट्स मैस नंबर, उसके मैस नंबर से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन एटम इज 8। तो ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है 8, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8 होंगे, तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 8। वाइल द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट 16। मतलब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करें तो उसका जो मैस नंबर बनता है 16 बनता है। So its mass number is 16. Information about the atomic number and mass number is often included with the symbol of any element. अगर एलिमेंट का जो सिंबल लिखे तो उसके साथ एटॉमिक नंबर मैस नंबर लिखते हैं तो वो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे देती है। द एटॉमिक नंबर इज़ रिटन एज आ लेफ्ट सबस्क्रिप्ट, मतलब जिस तरह ये कार्बन है इसकी लेफ्ट साइड पे लिख दिया है, एटॉमिक नंबर ये नीचे लिख दिया है, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे लिख दिया है। वाइल द मैस नंबर एज आ लेफ्ट सुपर स्क्रिप्ट, मतलब जो मैस नंबर है वो ऊपर लिख दिया। जैसे ये सैम्पल है इसकी लेफ्ट साइड में नीचे मैस एटॉमिक नंबर आएगा और जो ऊपर है वो मैस नंबर आएगा। सो ऑक्सीजन एटम वुड बी सिम्बलाइज्ड एज, ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 है और जो मैस नंबर है वो 16 है। सिमिलरली कार्बन एटम सिम्बलाइज्ड एज, कार्बन 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर है और जो 12 है मैस नंबर है। विल है इसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन कैसे 6 पता चला, 12 में से 6 निकाले तो वो 6 जो हैं उसके न्यूट्रॉन है। The number of neutrons n present in an atom can be calculated if its atomic number z and mass number are known. न्यूट्रॉन हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें उसका मैस नंबर पता हो और उसका एटॉमिक नंबर पता हो। तो न्यूट्रॉन जो है a माइनस जी, एन जो है इज इक्वल टू a माइनस जी कर देंगे। दस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ क्लोरीन एटम सिम्बलाइज्ड एज क्लोरीन 1735, मतलब इसमें 35, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, मैस नंबर 35 है। तो इसमें से 35 में से 17 माइनस कर देंगे तो वो उसका न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। कैन बी कैलकुलेटेड एज 35 माइनस 17, तो इसका 18 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स हैं। आगे जो है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, कॉपरेंशियम is a synthetic element. It was discovered in 1996. This metal turns into a gas at a room temperature. ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये काफ़ी हैवी है और हैवीएस्ट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, और ये पॉइजनस भी है। तो ये है ये इसने ये बोला है कि यहाँ पे ये मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे ये गैस में भी कन्वर्ट हो जाती है। इसका आगे हम लोग देखेंगे सैम्पल द एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन अ बेरियम BA13756। जो 56 है इसका एटॉमिक नंबर है और जो 137 है इसका मैस नंबर है। तो इसने बोला है कि इसमें न्यूट्रॉन भी बताए, प्रोटॉन भी, इलेक्ट्रॉन भी। तो पहले ये बात कर दी है कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन क्या होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। तो 56 है तो इसका 56 ही जो है प्रोटॉन होंगे और 56 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है वो 137 में से उसके 56 माइनस कर देंगे तो वो इसके न्यूट्रॉन हो जाएंगे। Each barium atom will have 56 protons and 56 electrons. The number of neutrons in a boron will be calculated as follows. N is equal to A minus Z. एन जो न्यूट्रॉन कर देंगे 130 मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो वो उसके न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। सो ईच बेरियम एटम विल हैव 81 न्यूट्रॉन्स, 56 प्रोटॉन्स एंड 56 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर हम एग्जांपल 2 देखें कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ यूरेनियम U92 238, मतलब इसका 92 एटॉमिक नंबर 238 मैस नंबर है। तो ईच इसमें कितने होंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 92, और जो न्यूट्रॉन है वो 238 में से 92 माइनस कर देंगे वो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ईच यूरेनियम एटम विल हैव 92 प्रोटॉन्स एंड 92 इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। एन ए माइनस जी, एन इज इक्वल टू 238 जो मैस नंबर है, मैस नंबर में से जो एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया तो 146 आ गया। So each uranium atom will have 146 neutrons, 92 protons and 92 electrons. आगे उसने बात कर दी है एक्सरसाइज की, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग एटम्स। तो इसमें आप लोगों ने जो है इस पीटी जो सिम्बलाइज है वो है प्लाटीनियम से, इसे प्लाटीनियम कहते हैं। प्लाटीनियम में है जो 78 जो इसका है एटॉमिक नंबर 195 है मैस नंबर। तो इसके अंदर जो प्रोटॉन जो होंगे या इलेक्ट्रॉन होंगे वो 78 ही होंगे, और अगर इसमें न्यूट्रॉन देखें तो 195 में से 78 माइनस कर दें तो वो इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे। इसके अंदर जो है इसका एटॉमिक नंबर 78 है तो इसके अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे वो 78 होंगे और जो न्यूट्रॉन होंगे वो होंगे 117। इसमें हमने देखा है कि प्लाटीनियम में 170 न्यूट्रॉन होते हैं। आगे है मैंगनीज Mn,
इसे बोलते हैं मैंगनीज। तो इसके अंदर जो है 25 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इसके अंदर प्रोटॉन भी 25 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 25 होंगे। इसका मास नंबर 55 है, तो 55 में से 25 माइनस कर दें तो 30 आ जाएगा, जो कि इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे। इसके अंदर न्यूट्रॉन 117 थे, 125 में से 78 माइनस कर दिया तो 117 आ गया। 55 में से 25 माइनस कर दिया तो 30 आ गया। इसी तरह आयोडीन है। आयोडीन का जो है मास नंबर 127 है और एटॉमिक नंबर 53 है। तो 53 जो है इसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे और 53 इलेक्ट्रॉन होंगे इतने। और जो मास नंबर है वो 127 है, तो 127 में से 53 माइनस कर देंगे 74 आ जाएगा, जो कि न्यूट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। 74 इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।